बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, भारत के वजीर आज़म एक एबनॉर्मल आदमी नरेंद्र मोदी ने जो ड्रामा 12 अप्रैल को पलग्राम से शुरू किया, उसका अख्ताम 10 मई 2025 को हुआ, जिस पर भारत की शिकस्त फाश देखकर, भारत को तबाही देखकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत को शिकस्त देने पर पाकिस्तानियों ने हर जगह जश्न मनाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। इस दौरान पलग्राम से लेके 26 लोगों की दहशतगर्दी में मारे जाना और जो कुछ हुआ, आपकी तफसीलात हजारों भी लोगों में सुन चुके हैं। लेकिन बिला आखिर कामयाबी हुई। अब जंग होती या नहीं होती, क्योंकि मोदी एक पागल आदमी है और पागल कुछ भी कर सकता है। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान अच्छे बच्चे बन गए। वो अमेरिका जो कहता रहा मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, बिला आखिर जब उसने देखा कि पाकिस्तान की फौज एयरफोर्स ने भारत को नाको चने चबा दिए हैं और हर तरफ भारत में तबाही तबाही है, उसने उसी मोदी ने जो कहता था हमारा इस जंग से क्या लेना देना, नरेंद्र मोदी को फोन किया और नरेंद्र मोदी ने और पाकिस्तान ने जंग बंदी का ऐलान किया। जंग बंदी होता है जंग बंदी। अब कल यानी कि पीर वाले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान के और भारत के आपस में इस सिलसिले में बात करेंगे। क्या इसमें सिंध माहदे को दोबारा ना तोड़ने पर बात होगी? क्या मकबूजा कश्मीर जिसे पाकिस्तान शारा करता है इस पर बात होगी? और क्या ये गारंटी है कि अमेरिका भारत आइंदा ये दीवानगी ना करेगा? हाँ, जंग ताखीर से की गई, पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता था। ये जंग दुनिया की खतरनाक जंग बन सकती थी। इस पर पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि जंग हम नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत हुई तो हम इसका जवाब देंगे। इसलिए कहता था ना, कुरान पाक की एक आयत है, ए ईमान वालो, जब काफरों से तुम्हारा आमना सामना हो जाए, ऐ ईमान वालों, जब काफरों से तुम्हारा आमना सामना हो जाए, जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हो, जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हो, तो उनको पीठ मत दिखाओ। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के अदारों ने यही किया और भारत के 3 दफा कंट्रोल लाइन की वायलेशन के बाद ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो भारत जो तकब्बर और फिरौनियत में पाकिस्तान के तोड़ने की, पाकिस्तान को खत्म में शार करना था, बिला आखिर सिलेंडर की और इस पर मामला जंगबंदी पर खत्म हुए और भारतीय जो पिछले तकरीबन 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक उसने जो ड्रामा किया था उसका ड्रॉप सीन हुआ। नान ये भी हैरत वाली बात है, जंग खत्म होते ही हुकूमती वुज़रा दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर दौड़ पड़े। वुज़रा ने इमरान खान पर हमला आवर हो गए। वो शख्स जो इलेक्शन हार गया सियालकोट से, ख्वाजा आसफ साहब मोहतरम, रेहाना डार से, फार्म 47 के वजीर दफा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नरेंद्र मोदी का जब जहाज गिराया था तो पूछा था हमला करूं। और यार खुदा का वास्ता, इसका क्रेडिट तुम क्यों ले रहे हो? तुम तो हमला कर ही नहीं सकते थे। हमला तो पाक फौज ने, एयरफोर्स ने किया। जब उन्होंने देखा पाकिस्तान की 3 एयरबेस पर भारत ने हमला कर दिया, और ऐसा प्लानिंग पहले थी, हिकमत अमली पहले थी। यकीनन पाकिस्तान जंग अवॉइड करना चाह रहा था, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और ये जंग बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रही थी। जब पाकिस्तान की एयरबेस पर अटैक हुआ, इसकी डिटेल बहुत हो चुकी है। खुद अमेरिकन सहाफी इस पर लिख रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी कि मोदी को जगा कर डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत को नेस्तो नाबूद करने का फैसला कर लिया है। ऐसा हमला किया है कि भारत अपने डिफेंस के काबिल भी नहीं रहा, चाहे उसे फ्रांस ने राफेल तैयारे दिए हों, चाहे इसराइल के ड्रोन हो, और चाहे रूस के तैयारे हों, सबको पाकिस्तान के शहीनों ने नाको चने चबा दिए हैं।
तो लिहाजा ये जंग एक बहुत बड़ी जंग होगी और रीजन में तीसरी जंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमले के बाद जो पहले ही टारगेट लिए हुए थे, हुक्म दिया, और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा। अफसोस कि ख्वाजा आसफ इस मौके पर भी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। ख्वाजा साहब, एक गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान की कौम 3 साल पे आप मुजालिम कर रहे हैं उन पर, PDM-1 की हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, या मौजूदा हुकूमत फार्म 47 वाली, जाली फार्म 47 वाली। इमरान खान को आपने बंद किया है, आप रखें उसे बंद, 22 माह हो गया। पूरी कौम दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं कि जाली केस है, 300 जाली केस है, जिसे आपने भी कई दफा माना कि आप कहते थे इमरान खान 2 दिन नहीं निकाल सकता, बहादुरी से किया। लेकिन आपने, पूरी कौम ने जब भी एहतजाज किया, कभी 9 मई बना दिया, कभी 26 नवंबर मार दिया, बना दिया, लेकिन लाखों छापों के बावजूद अवाम का हौसला कम नहीं हुआ और वो अपने लीडर PTI के लिए जद्दोजहद करते रहे। लेकिन आपने उसको रिहा नहीं किया, आपने उस पर झूठे मुकदमात के अंबार बना दिए, पहाड़ खड़े कर दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी, जो भारत अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन है, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लादात वारदातें कराई बेशुमार, जिसके नुकसान की तफसीलात में आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जिसके साथ पाकिस्तान ने 2-3 जंगें की, 1965 हो, 71 हो, कारगिल हो, या दोबारा अब 7 और 6 की दरमियानी मई की रात। लेकिन अमेरिका के एक फोन पर, लेकिन हाँ, फौज को ये क्रेडिट जाता है, एयरफोर्स को, कि उन्होंने बदला लिया और उनको निस्तो नबूद किया। और लेकिन आप इमरान खान से बात नहीं करते, उसको 300 मुकदमात में गिरफ्तार किए, उसके हजारों लोगों पर लाखों मुकदमत किए। ये मुहिब वतनी नहीं है। अब आओ पाकिस्तान में भी ये खोजो, जिसे आवाम ने वोट दिया वो 100 दफा हुकूमत करे, हुकूमत कोई भी करे, हमें हुक्मरानों से कोई गिला नहीं, लेकिन इलेक्शन शफाफ हो, अवाम के वोटों पर डाका ना मारो। ये अवाम तो आगे ही 80% अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, इस पे डाके क्यों मारते हो? साफ इलेक्शन हो, इमरान खान से बात करते हो, आप नहीं करते, अदलिया करते हो, नहीं करते, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन कैसी, मैं नाज़रीन आपको बता रहा हूं, अमेरिका के कहने पे आप जंगबंदी करते हो, अच्छी बात है, क्योंकि आपको फतह पाकिस्तान ने दी, अल्हम्दुलिल्लाह फतह दी। लेकिन इमरान खान से बात नहीं करनी। इस दौरान हमारे बहुत से फौजी जवान और शहरी शहीद हो गए। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, फौज से गुजारिश है, उनके खानदान को ताहयात ऐसे वसाइल दिए जाए जो ग्रेड 22 या सबक वज़ीर आला को नहीं दिए जाते, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उनकी फैमिलियों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए लड़े। और मैंने बता दिया कि CNN के रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि भारत अब नहीं बचेगा, उस वजह से किया गया। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा जहाजों ने और मिसाइलों ने और ड्रोनों ने जब भारत का रुख किया, तो भारत का मीडिया जो पाकिस्तान पर कहता था बंदरगाह तबाह कर दी, लाहौर तबाह कर दिया, हर शहर में घुस के मारा, अपने ही टीवी चैनलों में, स्टूडियो में छुप गए कि पाकिस्तान ने तो जो जवाब दिया उनकी सोच से भी ज्यादा है। जंग बंदी तो हो गई, अब मैंने गुजारिश किया पानी का होना चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट है, एक और टीवी की रिपोर्ट है कि भारतीय एक पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है। इसकी पाकिस्तान की हुकूमत ने तरदीद नहीं की। बहरहाल वो जो भी बेहतर फैसला करेंगे इसमें हम मानेंगे, क्योंकि देखें, वो जो स्ट्रेटेजी बनाई देर की, ताखीर की, लेकिन जवाब भरपूर दिया। इसी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फहर से बुलंद हुआ। दूसरा एक सवाल है, जंग दोबारा हो सकती है, नहीं हो सकती? क्योंकि मोदी, भारत एक पागल है और पागल किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के अदारे, यानी कि एयरफोर्स हो, फौज हो, नेवी सोई नहीं, वो अलर्ट थी, अलर्ट है और अलर्ट रहेगी। और इंशाल्लाह ताला अगर अब भारत ने किया तो फिर वो जंग होगी जो दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी, जिसके खौफ से भारत ने, नरेंद्र मोदी ने फोन किया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखना यह है, ऐसे मौके पर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर जो शारक थी, सिंध ताश मुआहदा और दीगर मसाइल का परमानेंट हल करता है या क्या करता है। बाहर कल होने वाले DGMO जो पाकिस्तान और भारत के हैं, इसमें गुफ्तगू देखी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुझे अफसोस हुआ है कि हमारे वजीर आज़म नहायत काबिल एहतराम है और पूरी मुस्लिम लीग नून में मैं उनका बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं। उससे पहले, उनकी बात से पहले,
भारत के ही सोहनी के एक अफसर ने, साबिक इंडियन आर्मी चीफ के अफसर ने बयान दिया है, पाकिस्तान फौज किसी तौर पर भी इंडियन फौज से कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बहादुर है। इसका मैंने सबूत भी दिया है। चीन ने भी खुले लफ्जों में कहा है कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए इनके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साबिक इंडियन आर्मी ऑफिसर मोन सोनी, ये मुझे एग्जैक्टली मैं इसका नाम नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अब हमारा ख्याल है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अगर भारत के साथ मामला तय हो सकते हैं और सिर्फ जुल्म और ज्यादती नाइंसाफी का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, बाकी आईनी काम करने चाहिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जद्दोजहद करते रहना चाहिए। मैं मुख्तलिफ स्पेसों में भी गया तो कुछ लोग जज्बाती थे, मैंने कहा नहीं, अगर भारत के साथ जंग है तो पूरी कौम पाकिस्तान के साथ है, अपनी फौज के साथ है। हमें ये गर्ज नहीं वजीर आजम कौन है, इलेक्शन गलत हुए बाद में इस पर करेंगे। नाज़रीन, यहां तक कि राना सनाउल्लाह जो खुद 45 में भी हारे, फार्म 47 में भी हारे, अक्सरियत तो 20 सीटों वालों को दिया, यही तो जुल्म किया है, तुम कत्ल करो कि करामत करो। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं पाक भारत कशीदगी मर पीटीआई का किरदार बड़ा मुस्बत रहा और उन्होंने कौमी यकजहती में अपना किरदार अदा किया और कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे दुश्मन को बात ना करने का मौका नहीं। पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग हो, सब मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं। जब भारत से जंग होगी तो फिर हमें आप एक ही पाओगे। लिहाजा ख्वाजा साहब की रंगबाजियां छोड़े। उन्होंने तो ये भी कह दिया है, ये siyaset.com ने कहा, ख्वाजा आसफ का इमरान हसन तलीम नामुकम्मल क्लिप सोशल मीडिया पर सार्फिन का मुकम्मल क्लिप शेयर करके ख्वाजा आसफ को जवाब दे, रंगबाजी ना करें, आगे भी बताएं ना कि आपके लीडर ने जवाब में क्या कहा। सोशल मीडिया ना होता तो जरा सोचे ये कैसी रंगबाजी करते। ज्यादा ख्वाजा साहब इस मौके पर तो पाकिस्तान का जश्न मनाएं और शोहदा के घर जाए और उनको सलाम करें कि उनकी वजह से आज हम बुलंदी पर पहुंचे हैं, कामयाबी पर पहुंचे हैं। मैंने इस मौके पर नहायत काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब, मैं मुस्लिम लीग में उनकी बहुत 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 अच्छे लोग भी हैं, सब गलत नहीं है। उन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप काबिल एहतराम थे, हैं और रहेंगे, आप जो भी करें। आपने फरमाया सोशल मीडिया व्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय फेक न्यूज का मुकाबला जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से किया। मैं ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, एक गुजारिश करता हूं, मीडिया तो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के लिए जानो माल कुर्बान करेगा, आपकी हुकूमत हो या किसी और की, लेकिन आपकी पीडीएम की हुकूमत से लेकर आज तक शहीद अरशद शरीफ से लेकर उस पर 16 मुकदमा दर्ज हुए, उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, दुबई गया उसको रहने नहीं दिया गया, कीनिया में शहीद कराया गया। 50 से ज्यादा सहाफियों को इन 3 सालों में उनका माशी कत्ल किया गया, उन्हें खौफनाक दरिंदगी की धमकियां दी गई, उनकी फैमिली को हरासा किया गया, उनको ऑफर कराया किया। आप दुश्मनों के दूसरे मुल्कों की क्या बात करते हो? जितना हजारे राय पर कदगन इस दौर में लगा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 50 से ज्यादा सहाफियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज हुए, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हें नौकरियों से निकलवाया गया, उनकी फैमिली को हरासा किया गया, उनके अकाउंट बंद किए गए, उनके फैमिलियों के अकाउंट बंद किए गए। जितना जुल्म सितम अब हुआ है, मादी में भी मीडिया मुकम्मल आजाद नहीं था, दायरे राय का मुकम्मल हक किसी भी हुकूमत को कबूल नहीं, लेकिन खुदा के लिए अपनी हुकूमत को रोको कि सहाफत पर कब्जा ना करे। हाँ, साफी, मुझ समेत हर साफी का हक है किसी की तजलील ना करे, झूठी खबर ना दे। आपको मैं वजीर आजम सब गुजारिश करता हूँ अदब एहतराम से, मौजूदा हुकूमत आपकी है, इससे पहले भी निगरान हुकूमत आप ही की थी, उससे पहले पीडीएम हुकूमत आपकी थी, उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी 3.5 साल, उससे 50-30 साल पहले तक चले जाए। जिस सहाफी ने जिस हुकूमत से नजायज फायदा लिया, हराम का पैसा कमाया, सरकारी ओहदे लिए, नाजायज पैसा कमाया और किसी के एजेंडे के कहने पर एजेंडा जर्नलिज्म के किसी की करैक्टर असैसिनेशन की, उन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आइन पसंद जजों के पास केस लगाए, उनका नाम लाएं। जो पैसे खाते रहे, अब तो लिस्टें आपके पास है, अजां करें जिसने हराम खाया, चाहे आपकी हुकूमत में, आपसे पहले वाली हुकूमत में, पीपल्स पार्टी मुशर्रफ की हुकूमत में, सहाफी जजों से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए।
अगर कोई गलत कर रहा है सबका एहतसाब करें, लेकिन एक दफा हिम्मत करें। अब आपके पास होगा कि मौजूदा हुकूमत में निगरान हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत में इमरान खान हुकूमत है, उससे पहले मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, मुशर्रफ थी, पहले जिस जिस सहाफियों ने नजायज तरीके से पैसे कमाए उन सबका एहतसाब करें। लेकिन अज़ार रायक पर ये ना कहें कि अदलिया सहाफत आज़ाद है। साफी तो पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत किसी भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान। यही गुजारिश करता हूँ कि मुनाफक की तीन निशानियां हैं, ये कोई भी बोले, जर्नैल बोले, जज बोले, साफी बोले, पॉलिटिशियन बोले, ताजर बोले, सरकारी अफसर बोले, हदीस मुबारक है, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, ईमानत दो खयानत करेगा। आप सब मुहिब्बे वतन है, कोई भी सियासी जमात हो, हाँ, जो खिलाफ कानून करता है, जो मुल्की मफाद के खिलाफ झूठा गलत काम करता है और नाजायज तरीके से दौलत कमाता है, वो सहाफ़ी हो या किसी भी सरकारी ओहदे पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साफ शफाफ अदल करो, अदावत ना करो, इंसाफ करो, इंतकाम ना लो। मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब आप बड़े दिल के आदमी हैं। एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे पिछले 30 सालों में किस सहाफ़ी ने या किसने किस किस को कौन कौन सी हुकूमत ने नवाजा, कितने फ़ायदे लिए, तोहफे की सूरत में, सरकारी ओहदे की सूरत में, या माल कमाओ में कमीशन कमाई। ये सब वो हालात हैं। कल भी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लिए थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हुकूमत जिसकी भी हो, पाकिस्तान रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए, तरक्की याफ्ता होना चाहिए। भारत की शिकस्त पर आपको भी मुबारक, पाकिस्तान की फौज को भी मुबारक, हर पाकिस्तान के शहरी को मुबारक और ओवरसीज को भी मुबारक, असल दुआ करने वालों को मुबारक। ऐसे मौके पर जितने भी शहीद हुए उनको ना भूलें, उनको फैमिलियों को ख्याल रखें कि वो हमारा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।